हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कॉम्पिटिटिव अड्डा 24/7 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग टेनिस का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, जीके में आप एग्जाम देते होंगे, जीके जीएस का जो सेक्शन होता है उसमें से आप अक्सर देखते होंगे टेनिस के से एक सवाल जरूर रहता है टेनिस से। टेनिस में 4 इम्पॉर्टेंट गेम होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं। 4 इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट होते हैं टेनिस में। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। इन्हीं चारों से पूछता है कि इस साल के मेंस में कौन विजेता है, विमेंस में कौन विजेता रही है, या डबल्स में। डबल्स का वैसे कम क्वेश्चन रहता है, तो इसको हम बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। पहले टेनिस का कोर्ट इस तरह का होता है, आप इससे समझे। टेनिस का कोर्ट इस तरह का होता है, ये बीच में नेट होता है, और डबल्स जब होता है तो इधर इधर भी प्लेयर होते हैं, इधर इधर भी प्लेयर होते हैं। या तो सिंगल प्लेयर खेलते हैं, दोनों तरफ एक एक प्लेयर, या दोनों तरफ डबल होते हैं, और एक मिक्स डबल होता है। मिक्स डबल में क्या होता है, हर साइड में एक मेल, एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल होती है। सबसे पहले हम लोग जाने कि टेनिस का शुरुआत कहाँ से हुआ था। टेनिस का शुरुआत फ्रांस में 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी ऑफिशियली शुरुआत जो है, ऑफिशियली ढंग से जो खेला जाने लगा वो इंग्लैंड में खेला जाने लगा, क्योंकि उस समय इंग्लैंड सबसे ज़्यादा विकसित था। तो ITF का गठन हुआ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का, 1913 में, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF, इसका गठन किया गया 1913 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में। लेकिन टेनिस जो है, फर्स्ट ओलंपिक 1896 में पहला बार ओलंपिक खेला गया था, उसी समय से ये ओलंपिक में शामिल है। तो आपसे पूछ सकता है ITF का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे लंदन। और कब इसका गठन हुआ था, 1913। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ओलंपिक में कब से, तो फर्स्ट ओलंपिक से ही शुरू है। कब से, 1896। चूंकि पोस्टमार्टम करना है तो सारा कुछ हम लोग जान ले। हाँ, अब जो 4 है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, इनको ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पहले कौन होता है, तो सबसे पहले कौन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। कब होता है, मिड जनवरी में, जनवरी के मध्य में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत होती है। सेकंड नंबर पे कौन होता है, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कब खेला जाता है, मई जून में खेला जाता है। विंबलडन जून जुलाई में खेला जाता है, ये इंग्लैंड में खेला जाता है, ये फ्रांस में खेला जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में। और यूएस ओपन अमेरिका में खेला जाता है, न्यूयॉर्क में। अब देखिए, इसमें भी टेनिस खेला जाता है कोर्ट पे। तो कौन सा टूर्नामेंट किस कोर्ट पे खेला जाता है, सारा लिखा हुआ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अभी हम आपको समझा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हार्ड कोर्ट पे की गई। हार्ड कोर्ट एक सिंथेटिक कोर्ट होता है, मतलब मैन मेड। ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन मेड कोर्ट पे खेला जाता है। कब खेला जाता है, मिड जनवरी में, जनवरी के मध्य में। शुरुआत कब हुई, 1905 में। फ्रेंच ओपन, ये एक मजेदार है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हो गई थी। मई जून में ये खेला जाता है। ये खेला जाता है रेड क्ले पे, लाल मिट्टी पे। रेड क्ले मीन्स लाल मिट्टी। आप आगे पढ़ेंगे, पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, लाल बजरी का बादशाह कौन है, किंग ऑफ रेड क्ले या किंग ऑफ क्ले कोर्ट। तो वो है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने क्ले कोर्ट पे खेले जाने वाली इस फ्रेंच ओपन को लगातार बहुत बार जीता है। तो आप आगे और मैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। अब विंबलडन की शुरुआत 18 में ही हुई थी, और ये जून जुलाई में खेला जाता है, और ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। विंबलडन किस पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे, घास के कोर्ट पे खेला जाता है। और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और ये सबसे लास्ट अगस्त और सितंबर में खेला जाता है। ये क्रम है। परंतु इस साल 2020 में कोविड-19 जो है
आपको पता ही है पूरा वर्ल्ड अभी हम लोग का इससे प्रभावित रहा है, कोरोना वायरल डिजीज कोविड-19। 2019 में हम लोग को कोविड का पता चला है, इसलिए इसका नाम है कोविड-19 जो अभी चल रहा है। खैर ये अलग चीज़ है। तो इसके चलते इस बार विंबलडन का आयोजन नहीं हुआ और फ्रेंच ओपन का आयोजन इस वर्ष 2020 में सबसे लास्ट में हुआ है। तो इस वजह से इस साल का क्रम थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं हो गया। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे पहले कौन खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा ग्रैंड स्लैम सबसे पहले, तो ऑस्ट्रेलियन, देन फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और यूएस ओपन। इस बार का पूछेगा 2020 में, तो सबसे लास्ट में फ्रेंच ओपन खेला गया। अब इसमें आपको बता दिए कि ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, रेड क्ले पे खेला जाता है, ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है वो डेविस कप। इन सब में प्लेयर्स खेलते हैं, कोई देश का नाम नहीं होता है, प्लेयर्स के नाम से देश का नाम जाना जाता है। लेकिन डेविस कप में प्लेयर खेलते हैं अपने देश के लिए, तो डेविस कप में कंट्री भाग लेता है। ये अंतर है इसमें और डेविस कप में। ठीक है, तो अभी हम लोग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं, आपको चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए इस साल का एक और बात बता दें आपको कि ये क्रम जो है कि ये जनवरी में खेला जाता है, मई जून में खेला जाता है, जून जुलाई में खेला जाता है और ये अगस्त सितंबर में खेला जाता है। आप अगर वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि फ्रांस यहाँ पे आएगा यूरोप में, उसके बाद आप देखेंगे इंग्लैंड, विंबलडन लंदन में होता है, इंग्लैंड आएगा और उसके बाद अमेरिका आएगा। मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे इसका क्रम है। तो आप एक बार बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ए के बाद एफ और यहाँ पे डब्ल्यू और यू है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज। लेकिन आप मैप से अगर समझेंगे बेहतर ढंग से समझेंगे। अगर पूरा ये दुनिया का नक्शा है तो यहाँ पे आप देखिएगा नीचे में ऑस्ट्रेलिया है ईस्ट में सबसे, उसके बाद फ्रांस मिलेगा, उसके बाद इंग्लैंड बगल में मिलेगा और फिर यहाँ पे अमेरिका आपको मिलेगा। तो इस तरह से उसका क्रम है। अब देखिए इस साल 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, नोवाक जोकोविच। कौन जीता, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के। देखिए टेनिस कोई भी खेल के बारे में अगर आप कुछ समय थोड़ा टीवी वगैरह या मोबाइल पे आप जब देखते हैं तो आप टेनिस का कोई मैच देखिए, थोड़ा ही देखिए, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। नोवाक जोकोविच कहाँ का है, सर्बिया का। अब आज के डेट में सर्बिया के बारे में अगर आप जानेंगे तो आम लोग सर्बिया के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन नोवाक जोकोविच अपने देश का ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे ही नोवाक जोकोविच जीतता है साथ में सर्बिया का भी नाम होता है, तो सर्बिया के लिए गर्व की बात है। ठीक है, तो मेल में जीते नोवाक जोकोविच और फीमेल में जीती सोफिया केनिन। सोफिया केनिन कहाँ की है, अमेरिका की। मेल में नोवाक जोकोविच सर्बिया के और फीमेल में सोफिया केनिन अमेरिका की। फ्रेंच ओपन कौन जीता, बहुत फेमस खिलाड़ी राफेल नडाल। जितना ये फेमस नोवाक जोकोविच आज के समय में, उतना ही राफेल नडाल भी फेमस है। राफेल नडाल इस बार 20वीं बार जीते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट दो व्यक्ति मेल में जीता है 20 बार, एक रोजर फेडरर और दूसरा राफेल नडाल। रोजर फेडरर को ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर माना जाता है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। एनीवे उसके बारे में फिर से हम चर्चा करेंगे। नोवाक जोकोविच, सोफिया केनिन और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का है। राफेल नडाल और स्पेन के हैं ये, और ईगा स्वातिएक ये पोलैंड की है। ईगा स्वातिएक कहाँ की है, पोलैंड की। ये जीती फ्रेंच ओपन की का महिला वाला टूर्नामेंट। विंबलडन इस साल हुआ ही नहीं कोविड के चलते। और यूएस ओपन कौन जीता, डोमिनिक थिएम जीते जो ऑस्ट्रिया के हैं। ये मेल का टूर्नामेंट जीता। और फीमेल में कौन जीती, नाओमी ओसाका, ये है जापान की। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम और नाओमी ओसाका जापान की। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, वैसे तो हर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए नोवाक जोकोविच बहुत फेमस है। नोवाक नहीं टहलता है,
पर ये सबसे लंबा खिलाड़ी में से एक है और बहुत तेज इधर उधर भागते हैं कोर्ट पे। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के नोवाक नाम है, लेकिन ये आज के डेट में नंबर 1 प्लेयर माने जाते हैं टेनिस के और बहुत बेहतरीन टेनिस खेलते हैं। तो नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के। ये याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। और सोफिया केनिन महिला में। आप एक चीज़ मार्क करेंगे, ये नोवाक तो आपको याद रहेगा, नोवाक नहीं टालते हैं, लेकिन नहीं टालना, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल, राफेल फ्रेंच ओपन कौन जीता? राफेल नडाल। राफेल नडाल के बारे में हम आपको बताएं कि 20 बार 2 ही व्यक्ति जीते हैं, एक राफेल नडाल और एक रोजर फेडरर, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। ठीक है, बहुत बड़ा उपाधि है, उपलब्धि है इनको रोजर फेडरर को का बराबरी करने का, क्योंकि रोजर फेडरर ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर माने जाते हैं टेनिस के। ये स्पेन के हैं। अब आप देखिए, इसको याद रखेंगे, बहुत आसान है। फ्रांस से भी हम लोग राफेल विमान का सौदा किए थे और ये फ्रेंच ओपन में इनका नाम राफेल पड़ गया। तो राफेल विमान कितना शक्तिशाली है, और ये राफेल नाम से फ्रेंच ओपन ध्यान रहेगा आपको। विंबलडन हुआ ही नहीं। अब यूएस ओपन में है डोमिनिक थिएम, ये हैं ऑस्ट्रिया के, और नाओमी ओसाका जापान के। डोमिनिक डोमिनोज पिज़्ज़ा, आपसे इनका नाम याद रखिए, डोमिनोज पिज़्ज़ा। डोमिनोज पिज़्ज़ा का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंग्लैंड में, सॉरी अमेरिका में है, यूएस में। तो यूएस कौन जीता है? डोमिनिक जीता है, डोमिनोज से याद रहेगा। फ्रेंच ओपन कौन जीता? राफेल से याद रहेगा। और ऑस्ट्रेलियन में नोवाक, जो टहलता नहीं है, नोवाक वर्ड आया है। ठीक है, अब ये तो हम सिर्फ यूं ही बता दिए आपको कि दिमाग में रहे, लेकिन आप इन सब का नाम बिल्कुल बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आप पेपर पढ़िए, जब भी जीके या करंट अफेयर्स जो होता है, हर स्टूडेंट्स का मजबूत हो सकता है अगर वो आराम से थोड़ी देर के लिए पेपर पढ़ा करे। पेपर पढ़ना या न्यूज़ सुनना बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो हम इसमें कौन कौन सा बात बताया आपको? टेनिस की शुरुआत फ्रांस में हुई थी 12वीं शताब्दी में, लेकिन ITF का गठन किया गया 1913 में, और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। ओलंपिक में ये 1896 से ही खेला जा रहा है। 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब क्ले कोर्ट पे खेला जाता है तो किस तरह का क्ले है? रेड, हिंदी में लाल बजरी भी बोलते हैं। बजरी मतलब मिट्टी, क्ले मीन्स मिट्टी। ठीक है, और इस लाल बजरी का बादशाह हम आपको बताया किसको बोला जाता है? राफेल नडाल को। राफेल नडाल ने शायद 13 बार इस टूर्नामेंट को जीता है अकेले। अब देखिए, आपसे एक चीज पूछेगा कि कौन सा प्लेयर जो है, मेल या फीमेल दोनों मिलाकर, सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है या जीती है? तो वो है मार्गरेट कोर्ट। मार्गरेट कोर्ट ने कितनी बार जीती है? ये महिला है, 24 बार। सेकंड नंबर पे सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स अमेरिका की 2 बहनें, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, दोनों बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी रही हैं। वीनस विलियम्स ने संन्यास ले लिया, सेरेना विलियम्स 23 बार जीत चुकी हैं। मेल में सबसे अधिक बार कौन जीते थे? रोजर फेडरर, जिनकी बराबरी इस बार राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन जीतकर कर ली है। ठीक है, और एक टूर्नामेंट आपको बताया कि डेविस कप होता है, जिसमें कंट्री भाग लेता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन आते हैं? खेल में पूछता है ना कि ये सब किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें पूछता है कि ड्यूस। ड्यूस सब का संबंध किस खेल से है? एडवांटेज और एस। अब इन सब का संबंध टेनिस से है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप टेनिस देखेंगे तो टेनिस में जो स्कोर होता है वो 15, एक तरफ गिरा तो 15, फिर उधर गिरा तो 30 होगा, 15 के बाद 30, फिर देन होता है 40 और फिर 50। 50 पे एक पॉइंट बनता है। 15, 30, 40, 50। जब स्कोर आप देखेंगे मैच तो मजा आएगा। जब स्कोर 40-40 पे हो जाता है दोनों का, इधर का भी प्लेयर 40 हुआ मतलब 3 बार गिरा है, 15, 30, 40, और उधर वाला भी 15, 30, 40 कर दिया, तब उसको बोलता है ड्यूस। जब स्कोर अब 40 के बाद 50 नहीं होगा, ड्यूस के बाद सीधे आप 50 करके पॉइंट नहीं ले सकते हैं। तब एक बार पहले आपको उधर गिराना होगा, तब आपको 40 था तो 50 नहीं होगा, उसको लिखेगा एडवांटेज। तो एडवांटेज शब्द भी टेनिस का हो गया। तो ड्यूस और एडवांटेज, और उस एडवांटेज के बाद फिर से आप गिराएंगे तब 50 आपका स्कोर होगा और आपको एक पॉइंट मिलेगा। तो ये मज़ेदार होता है जब ड्यूस एडवांटेज, बढ़िया बढ़िया प्लेयर में अक्सर ड्यूस एडवांटेज होते रहता है।
और एस बोलते हैं जब प्लेयर टेनिस बॉल को जब सर्विस करता है और उधर का प्लेयर अपने टेनिस से रैकेट से उसको टच भी नहीं कर सके, इतना तेज सर्विस हो कि उसको टच भी नहीं कर सके, तो उसको बोलते हैं एस। तो यही सब इसके महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं और उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इतना में आपको आसानी से याद हो जाएगा इस साल के टेनिस प्लेयर का। इसका हम बता ही दिया आपको, नोवाक ऑस्ट्रेलियन है, राफेल विमान से राफेल फ्रेंच ओपन हो गया, डोमिनोज पिज़्ज़ा से यूएस ओपन हो गया। हाँ, महिला का छूट रहा था, सोफिया केनिन, सोफिया है, ईगा है और नाओमी है। आप इसको याद कर ले, सिन, सिन मीन्स पाप, एस सोफिया, आई ईगा और नाओमी एन से। सिन मतलब पाप, इस साल पाप हुआ है इसलिए विंबलडन नहीं हुआ है। अब पता नहीं क्या पाप हुआ है, कोविड के कारण पूरा दुनिया परेशान है, तो हम लोग को सिन याद रहेगा और उधर नोवाक, राफेल और डोमिनिक हो गया। थोड़ा कंट्री का नाम भी ध्यान में रखेंगे। स्पेन का राफेल, आप हमेशा पेपर पढ़िए, स्पेन के राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन में धूम मचाई, इस तरह का शीर्षक मिलते रहेगा पेपर में, तो इनका नाम याद कर ले। और अगर आपको टेनिस के बारे में कोई क्वेश्चंस हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। शेयर करिए, इतना तो कम से कम बनता ही है ना मेरे लिए, इतना मेहनत जो करता हूँ। ओके, बाय, थैंक यू, धन्यवाद।